यहाँ पर सबसे पहले तो आधार की जो कॉपी है वो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा लेटेस्ट। इसे आपको ओपन करना होगा, तो ओपन करने के लिए एक पासवर्ड मांगा जाएगा। तो हम यहाँ पर पासवर्ड क्या दर्ज करेंगे, तो इसमें और कुछ नहीं, आपका जो नाम है उसके फर्स्ट 4 कैरेक्टर जो कि कैपिटल लेटर्स के अंदर आएंगे और ईयर ऑफ बर्थ रहेगा। यहाँ पर विदाउट एनी सिंबल के आपको दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी आप देखोगे कि हमारा जो है आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है, हमने ओपन भी कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि सिग्नेचर अभी वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि हमने आधार की कॉपी को डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद में इसमें ट्रस्टेड लिस्ट के अंदर सर्टिफिकेट को डालने की जरूरत होती है। वो जब आप करोगे तो ये जो है येलो कलर का जो सिंबल है ये क्या होगा, ग्रीन टिक लग करके आ जाएगा, यानी कि सिग्नेचर आपके इस पे ऐड हो जाएंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो एक नई टैब ओपन करना है और अब आपको सर्च करना है अडोब एक्रोबेट रीडर। यहाँ पर आप सर्च करोगे तो आप सभी के सामने अडोबी की तरफ से जो पीडीएफ रीडर बनाया गया है वो आ जाएगा। आपको इसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में इस फाइल को आपको रन करना है। बेसिकली आप ब्राउजर के अंदर ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो, क्योंकि पावरफुल टूल की जरूरत होती है, तो ये इसलिए हमें ये सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो सॉफ्टवेयर है नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगेन कंटिन्यू करेंगे और ये जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो जाएगा। आप सभी से यहाँ पर पॉपअप के अंदर पूछा जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करी है इसको डिफॉल्ट कौन सी फाइल को एक्सेस करने के लिए आप अलाउ करना चाहते हो। तो पीडीएफ जो फाइलें हैं वो हम अडोब एक्रोबेट रीडर के अंदर चाहते हैं कि ओपन हो, क्योंकि आधार भी हमारा जो फाइल हमें मिलती है वो पीडीएफ के अंदर ही होती है। तो हम यहाँ पर सेट डिफॉल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अब हम डाउनलोड के सेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार की जो कॉपी है वो यहाँ पर डाउनलोडेड के सेक्शन में आ चुकी है। तो हम यहाँ पर इसे सेट डिफॉल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि पीडीएफ फाइलें जो भी हो वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन हो जाए। मेरे केस में देखोगे कि पीडीएफ का जो अडोबी का लोगो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम आधार की फाइल को अगर ओपन करेंगे तो ये हमारे अडोब रीडर के अंदर ही ओपन होगी। अगर किसी ने डिफॉल्ट नहीं सेट किया है तो ओपन विद के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अडोब एक्रोबेट वाला जो ऑप्शन है आपको शो होगा। तो हम इसी का सिलेक्शन करेंगे। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमसे यहाँ पर एक पासवर्ड मांगा जा रहा है। अब पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड वही हमारे आधार कार्ड का जो पासवर्ड है उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर मांगा जाएगा। तो आपको अपना नाम और जो बर्थ ईयर है वो दर्ज करना है। हम यहाँ पर ओके की टैब पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे कि यहाँ पर आधार हमारा इस सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर भी देखोगे कि जो सिग्नेचर है वैलिडिटी अननोन यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि सिग्नेचर का एरिया यहाँ पर दिया गया है, सिग्नेचर यहाँ पर दिख भी रहे हैं, लेकिन ये जो है ट्रस्टेड सर्टिफिकेट के अंदर नहीं है, इसी वजह से ये वेरीफाइड नहीं है। इनको वेरीफाई कैसे करना है तो आपको दिखा देता हूँ। हमें सबसे पहले तो क्या करना है, इस सिग्नेचर के फाइल पर हमें राइट क्लिक करना है। तो जैसे कि हमने राइट क्लिक किया है तो 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि पहला वाला जो ऑप्शन है वैलिडेट सिग्नेचर, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप करोगे तो पॉपअप आएगा आप सभी के सामने सिग्नेचर प्रॉपर्टीज का, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट का, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना जो जो मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे ही आना है। यहाँ पर एक टैब आपको दिखेगी ट्रस्ट का, हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि ट्रस्ट सेटिंग के अंदर कई सारे क्रॉस पहले से लगे हुए हैं, इसी वजह से आधार कार्ड में जो सिग्नेचर है वो नहीं दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सर्टिफिकेट को ऐड करना है। इसके लिए ऐड टू सर्टिफाइड सर्टिफिकेट, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया आप यहाँ पर देखोगे कि अगेन एक पॉपअप आया है, तो आपको यहाँ पर ओके करना होगा और देन आप सभी को एक टैब यहाँ पर दिखेगी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट की, तो आपको यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन दिखता है इस पे ही क्लिक करना है। बाकी के 3 ऑप्शन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप ओके की टैब पे क्लिक करोगे। अब इतना करोगे तो ये जो पॉपअप है क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद में अगेन आप सभी को ट्रस्ट के सेक्शन में आना है और अब आपको दोबारा से यहाँ पर आकर के ऐड ट्रस्टेड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपने देखा था कि पहले जो ऑप्शन आ रहा था वो डिफरेंट आ रहा था, लेकिन इस बार जो हमारे सामने स्क्रीन आई है वो डिफरेंट आई है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिग्नेचर जो फाइल है वो मौजूद तो है, लेकिन अभी आधार कार्ड पर दिख नहीं रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे कि यहाँ पर अब जाकर के ये जो सिग्नेचर है ग्रीन टिक लग करके आ चुके हैं, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ट्रस्ट के अंदर जाना है और इस बार आप देखोगे कि यहाँ पर ग्रीन टिक लग करके आ चुके हैं, 2 ग्रीन टिक यहाँ पर लग चुके हैं। अब हमें ओके की टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके करोगे अगेन आप सभी के सामने ये पॉपअप आएगा। अब यहाँ पर आपको वैलिडेट सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ट्रस्ट के सेक्शन में ही जा करके आप दोबारा से आओगे तो यहाँ पर जैसे ग्रीन आ जाता है तो आपका जो काम है वो खत्म हो चुका है। आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर
जो हमारे सिग्नेचर है वो यहाँ पर वैलिडेट होकर के आ चुके हैं। सिग्नेचर वैलिड यहाँ पर ऐसा मेंशन होकर के आ जाता है। तो ये जो आधार कार्ड है, अब आप चाहो इसे प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट करके कहीं पर भी शेयर करना है तो उस पर भी ये ग्रीन टिक लग करके आएगा, या फिर इसका जो है आप पासवर्ड रिमूव करने के बाद में ये जो फाइल अगर आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए प्रिंट करते हो तो पासवर्ड हट जाएगा और इसके बाद में ये सेव करके हमेशा आप रख सकते हो। जब भी आपको कहीं पर भी प्रिंट करना है प्रिंट करके लगा सकते हो। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपने आधार की जो सिग्नेचर है वेरीफाई कर सकते हो। आपने एक बार वेरीफाई कर लिए, इसके बाद में इस पीडीएफ को सेव करके रख सकते हो। कभी भी दोबारा से कहीं पे भी लगाना है तो आप अपना जो आधार कार्ड है लगा सकते हो। और ये जो आधार कार्ड है काफी अहम रोल लगता है अगर आप लोग अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रहे हो। अगर आप ये आधार डायरेक्टली लेकर गए तो फिर आपको वापस आना पड़ता, नहीं तो इसके जो सिग्नेचर है वेरीफाई कर लेना।